हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। और आज हम देखेंगे एमसीक्यूज़ फॉर द 4th ऑफ जुलाई। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है असम कीलबैक के बारे में, और ये हमने हमारे करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है पहले। सो असम कीलबैक वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू ए टर्टल स्पीशीज़, बी स्नेक स्पीशीज़, सी टी वैरायटी और इज इट डी ऑर्चिड स्पीशीज़। सो असम कीलबैक एक स्नेक वैरायटी है। ओके, इट्स अ स्नेक and it is endemic to the असम रीजन। ओके, ये एंडेमिक है असम रीजन में, वहीं पर पाया जाता है। इसको 129 ईयर्स पहले ढूंढा था एडवर्ड पील ने, सैमुअल एडवर्ड पील। इनने इसको खोजा था 129 साल पहले, और तब से लेके आज तक ये फिर 2018 में मिला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कुछ रिसर्चर्स को असम के फॉरेस्ट में, स्पेसिफिकली पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में। ओके भाई, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये था पूरा कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ जो कैटेगराइजेशन है इस स्नेक स्पीशीज़ का, दैट इज़ कैटेगराइज्ड इन द IUCN रेड लिस्ट एज डेटा डेफिशिएंट। ज़्यादातर रोडेंट्स एंड स्नेक स्पीशीज़ जो हैं वो डेटा डेफिशिएंट ही पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फो नहीं होती है इनके बारे में। ओके, आंसर हमारा बी, इट्स अ स्नेक स्पीशीज़। और जो जनरल कीलबैक स्पीशीज़ हैं उनसे ये अलग होता है, इसका जेनस अलग है। जो स्पेसिफिक इसका जेनस है दैट इज़ हर्पेटोरियास। हर्पेटोरियास जेनर का ये है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So guys, our next question is State of the World Population Report 2020 was released recently by A. UN Population Fund, B. WEF, C. UNESCO, or is it D. UNHCR, that is United Nations Human Rights Commission। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है UN पॉपुलेशन फ़ंड। ज़्यादा डिस्कस हम इसलिए इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल। सो इफ़ यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस तो आप प्लीज़ हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल को रेफ़र कीजिए। इसमें ये बोला गया था कि 1 in 3 गर्ल्स जो जेंडर सिलेक्शन के बाद मारी जाती हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। मतलब 1/3 जो जेंडर सिलेक्शन होता है वो इंडिया में होता है। सो इसके डेटा के अकॉर्डिंग 46 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग। प्री एंड पोस्ट नेटल जेंडर सिलेक्शन जो होता है, मतलब अबॉर्शन करा देते हैं या पैदा होने के बाद मार देते हैं। ओके, सो प्री एंड पोस्ट नेटल जो जेंडर सिलेक्शन होता है उसके बाद 46 मिलियन गर्ल्स इंडिया में अकेली मार दी जाती हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द लेवी ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी स्टाम्प ड्यूटी ऑन एनी ट्रांजेक्शन। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द लेवी ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट होता है स्टाम्प ड्यूटी। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी स्टाम्प ड्यूटी ऑन एनी ट्रांजेक्शन। दिस इज़ इनकरेक्ट। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एनी ट्रांजेक्शंस है। ओके, तो कुछ कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी लेवी कर सकती है, और वो कौन कौन से हैं। सो लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी लेवी कर सकती है। चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, और यही कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज़ का कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे भी अब स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी अप्लाई कर सकती है। स्टाम्प ड्यूटी बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है। ओके, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अब तो शेयर्स भी आपकी प्रॉपर्टी में आते हैं तो उस पर एक टैक्स स्टाम्प ड्यूटी होता है। और ये सेक्शन 3 ऑफ द स्टाम्प्स ड्यूटीज़ एक्ट इसके थ्रू लगाया जाता है। ओके, आंसर है हमारा ए, 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 4 is this: Bahuda Yatra, return journey of the deities from Gundicha temple to Jagannath temple is held at A. आंध्र प्रदेश, B. झारखंड, C. असम, और Z. D. उड़ीसा। ये आंसर बहुत ईजी है, उड़ीसा। सो जगन्नाथ जी
गुंडीचा टेम्पल से अपने पुरी जगन्नाथ टेम्पल पे वापस आते हैं। ये जो बहुधा यात्रा होती है डेट टेक्स 9 days आफ्टर द रथ यात्रा, 9 days आफ्टर रथ यात्रा। और जो मूर्तियां हैं, आइडल्स हैं, दैट आर मेड ऑफ वुड, 3 मूर्तियां हैं। कृष्ण जी होते हैं उसमें, जिनको लॉर्ड जगन्नाथ हम बोलते हैं। फिर उनकी सिस्टर गॉडेस सुभद्रा एंड हिज ब्रदर बालभद्र, लॉर्ड बालभद्र। ओके, सो ये 3 डीटीज़ हैं। 9 दिन रथ यात्रा के 9 दिन बाद ये बहुधा यात्रा होती है। ओके, सो आंसर है हमारा डी, उड़ीसा में पुरी में होता है ये, पुरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुरी जगन्नाथ टेम्पल इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1, इट वॉज बिल्ड बाय मौर्यन डायनेस्टी। ये आपको पता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूर से ही आप समझ जाएंगे। थोड़ी भी आपको अगर हिस्ट्री की नॉलेज है तो यू नो दिस कि मौर्यन डायनेस्टी का नहीं था ये। ऑब्वियसली बंगाल में जो डायनेस्टीज़ रूल की थी, उन्हीं में से बंगाल में ही जितनी डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी वही उड़ीसा में भी रूल करती थी काफ़ी हद तक। तो उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। और इनके एक राजा थे अनंतवर्म चौथगंगा। इनने बनाया था पुरी जगन्नाथ टेम्पल को। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, द टेम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेजेस। सो 4 धाम पिलग्रिमेज का ये पार्ट है, दिस इज़ इंडीड ट्रू। 4 धाम कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ में है बद्रीनाथ, ओके, वेस्ट में है द्वारका, साउथ में है रामेश्वरम एंड ईस्ट में है जगन्नाथ टेम्पल। ओके, सो ये 4 हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये चार धाम यात्रा इन मंदिरों की होती है, जो कि आपको लाइफ में एक बार पूरी करनी पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट पगोड़ा, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। आंसर है हमारा बी, 2 and 3 ओनली। ओके, इसमें और ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। जगन्नाथपुरी टेम्पल इज़ कॉल्ड यमानिका तीर्था, हिंदू बिलीफ्स के अकॉर्डिंग यमानिका तीर्थ, ये भी जगन्नाथपुरी टेम्पल को बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन, दिस इज़ वेरी इजी, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। आपने नाम सुना होगा, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ओके, तो ये आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा। ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिज़ोरम और डी मेघालय। आंसर हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। ओके, सो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडियन म्यांमार का, उस पे ये लोकेटेड है। एंड इट इज़ द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव द 4 feline स्पीशीज़ ऑफ बिग कैट। बिग कैट होती है जिसको हम फेलाइन स्पीशीज़, बेसिकली कैट स्पीशीज़ होते हैं। ओके, कैट लाइक स्पीशीज़। तो फेलाइन स्पीशीज़ यहाँ पे जो 4 फेलाइन स्पीशीज़ हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, फिर है लेपर्ड, लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा, फिर तीसरा है स्नो लेपर्ड और चौथा है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, क्लाउडेड लेपर्ड वही काला जो तेंदुआ होता है, आपने देखा होगा जंगल बुक में, बगीरा जो था हमारा। ओके, सो क्लाउडेड लेपर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। जनरली 37 फेलाइन स्पीशीज़ होते हैं, उसमें काफ़ी सारे होते हैं, कराकल होता है, फील्डिंग्स होता है, लॉइन बी इसी में आता है। तो इसमें से ये 4 इसी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। ओके, नाउ हुलॉक गिबन्स विच आर द ओनली एप इन दिस वर्ल्ड, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द नामदफा नेशनल पार्क, हुलॉक गिबन्स। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि द एल्यूसिव प्रिंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोहाना टोंकिनियाना, रोहाना टोंकिनियाना, which is a butterfly species. Okay, this is found in Miao on the periphery of the Namdapha National Park. So it is a butterfly species, butterfly species. ये भी यहाँ पे मिला है। ओके, रोहाना टोंकिनियाना, जिसको हम बोलते हैं द एल्यूसिव प्रिंस।
तो ये भी नामदफा नेशनल पार्क में मिला है। इसी के साथ हमारा आज का डेली MCQ ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। थैंक यू गाइज, वील मीट टुमारो।